दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक प्लेन हादसों के बारे में, जिन्हें सुनकर हर किसी का दिल कांप उठता है। इनमें से पहला नंबर, एयर इंडिया फ्लाइट 171 एक्सीडेंट। दोस्तों, इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 171 को सबसे खतरनाक हादसा क्यों माना जाता है? दरअसल यह फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रही थी और कहा जाता है कि ये फ्लाइट एक्सीडेंट बीजे मेडिकल कॉलेज के पास हुआ। इस विमान में सैकड़ों यात्री सवार थे और टक्कर इतनी भयानक थी कि कई लोगों की जान चली गई। साथ ही वहां मौजूद लोगों पर भी इसका असर पड़ा और हालात का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौके पर पहुंचे थे। और यही वजह है कि इस घटना को सबसे खतरनाक हादसों में गिना जाता है। दूसरा नंबर पर है टेनरिफे फ्लाइट एक्सीडेंट। 27 मार्च 1977 को टेनरिफ एयरपोर्ट पर दुनिया का सबसे भयानक विमान हादसा हुआ कि KLM और पैन AM की दो फ्लाइट्स एक ही रनवे पर आमने सामने आ गईं। घने कोहरे और गलतफहमी की वजह से दोनों की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 583 लोगों की जान चली गई और यह आज भी इतिहास का सबसे खतरनाक विमान दुर्घटना माना जाता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को 143 इतिहास को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और अच्छे कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए अब करते हैं वीडियो स्टार्ट। नंबर 1, एयर इंडिया फ्लाइट 171 एक्सीडेंट। 12 जून 2025 की सुबह अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ समय तक सब कुछ ठीक था। एयर इंडिया की फ्लाइट बोइंग 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरती है। इस फ्लाइट में 242 लोग सवार थे, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उड़ान के कुछ ही समय बाद विमान में तकनीकी खराबी के संकेत मिलने लगे। पायलट ने तुरंत कंट्रोल संभालने की कोशिश की और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी, लेकिन हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगे और कुछ ही पलों में विमान का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और यह विमान अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के पास जाकर जोरदार तरीके से टकरा गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि आसपास का पूरा इलाका दहल उठा। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ ही समय में राहत और बचाव टीम मौके पर पहुंची। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन यह हादसा इतना बड़ा था कि 242 लोगों में से केवल एक व्यक्ति ही जिंदा बच पाया, जबकि 241 लोगों की जान चली गई। यह घटना पूरे देश को झकझोर देने वाली थी और इस दुखद घटना के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया और घायलों के इलाज और राहत कार्य को तेज करने के निर्देश दिए और आज भी यह हादसा लोगों के दिलों में दर्द बनकर जिंदा है। चलिए अब अगली कहानी की ओर। नंबर 2, टेनरिफ फ्लाइट एक्सीडेंट। 27 मार्च 1977 की दोपहर स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के टेनरिफ एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही समय में इतिहास का सबसे बड़ा विमान हादसा होने वाला था। इस घटना में दो बड़े विमान शामिल थे। एक के KLM की फ्लाइट 4805 और दूसरी पैन AM की फ्लाइट 1736। दोनों ही विमान अलग अलग जगहों से आ रहे थे और उन्हें टेनरिफ एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया था। एयरपोर्ट पर भारी भीड़ थी और मौसम भी खराब था। घना कोहरा छाया हुआ था, जिससे विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी। इसी बीच रनवे पर एक बड़ी गलती हो गई कि KLM का विमान बिना पूरी अनुमति के टेक-ऑफ के लिए आगे बढ़ गया, जबकि पैन AM का विमान उसी रनवे पर अभी मौजूद था। पायलट्स के बीच गलतफहमी और खराब संचार के कारण दोनों विमान एक ही रनवे पर आमने सामने आ गए और फिर कुछ ही सेकंड में दोनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों विमान आग के गोले में बदल गए। इस हादसे में कुल 583 लोगों की जान चली गई, जो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा विमान हादसा माना जाता है। हालांकि पैन AM विमान में सवार कुछ लोग चमत्कारिक रूप से बच गए, लेकिन KLM विमान में सवार कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बच सका। यह हादसा आज भी एक बड़ी सीख देता है कि हवाई यात्रा में संचार और सही निर्णय कितने महत्वपूर्ण होते हैं और एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। नंबर 3, एयर इंडिया फ्लाइट 182 एक्सीडेंट। 23 जून 1985 की सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट 182, जिसे कनिष्क के नाम से भी जाना जाता था, मॉन्ट्रियल कनाडा से लंदन होते हुए दिल्ली जा रही थी। इस विमान में कुल 329 लोग सवार थे, जिनमें ज्यादातर भारतीय मूल के यात्री थे। उड़ान के दौरान सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही समय में एक भयानक हादसा होने वाला है। जब यह विमान आयरलैंड के तट के पास अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ रहा था, तभी अचानक विमान में एक जोरदार विस्फोट हुआ। यह विस्फोट एक बम के कारण हुआ था, जो पहले से विमान में छुपाकर रखा गया था। धमाका इतना भयानक था कि विमान हवा में ही टूटकर बिखर गया और इसके टुकड़े समुद्र में गिरने लगे। इस हादसे में विमान में सवार सभी 329 लोगों की जान चली गई। कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बच सका। यह घटना इतिहास के सबसे बड़े विमान आतंकवादी हमलों में से एक मानी जाती है। जांच में सामने आया कि यह हमला एक साजिश के तहत किया गया था।
इस हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया और हवाई सुरक्षा को लेकर बड़े बदलाव किए गए। आज भी यह घटना एक दर्दनाक याद के रूप में जानी जाती है और हमें यह सिखाती है कि सुरक्षा में छोटी सी लापरवाही भी कितनी बड़ी त्रासदी बन सकती है। नंबर 4, पैन EM फ्लाइट 103 एक्सीडेंट। 21 दिसंबर 1988 की शाम पैन EM की फ्लाइट 103 लंदन से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरती है। इस विमान में कुल 259 लोग सवार थे, जिनमें यात्री और क्रू मेंबर दोनों शामिल थे। उड़ान के कुछ समय तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में एक भयानक हादसा होने वाला है। जब यह विमान स्कॉटलैंड के ऊपर लगभग 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, तभी अचानक विमान में एक जोरदार विस्फोट हुआ। यह विस्फोट एक बम के कारण हुआ था, जो पहले से विमान में छुपाकर रखा गया था। धमाका इतना शक्तिशाली था कि विमान हवा में ही टूटकर टुकड़ों में बिखर गया और इसके मलबे स्कॉटलैंड के छोटे से शहर लॉकरबी के ऊपर गिरने लगे। इस हादसे में विमान में सवार सभी 259 लोगों की जान चली गई और जमीन पर मौजूद 11 लोगों की भी मौत हो गई। इस तरह कुल 270 लोगों की जान इस दुर्घटना में चली गई। यह घटना दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी हमलों में से एक मानी जाती है। जांच में सामने आया कि यह हमला एक साजिश के तहत किया गया था, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस हादसे के बाद हवाई सुरक्षा को और भी ज्यादा सख्त बना दिया गया। आज भी यह घटना एक दर्दनाक याद के रूप में जानी जाती है और हमें यह सिखाती है कि सुरक्षा में छोटी सी चूक भी कितनी बड़ी त्रासदी बन सकती है। नंबर 5, टर्किश फ्लाइट 981 एक्सीडेंट। 3 मार्च 1974 का दिन, फ्रांस के पेरिस के पास का इलाका, जहां कुछ ही पलों में दुनिया के सबसे खतरनाक विमान हादसों में से एक होने वाला था। टर्किश एयरलाइंस की फ्लाइट 981 पेरिस से लंदन के लिए उड़ान भरती है। इस विमान में कुल 346 लोग सवार थे। सब कुछ सामान्य था। यात्री अपने सफर का आनंद ले रहे थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। उड़ान के कुछ ही मिनट बाद अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका विमान के कार्गो डोर के अचानक खुल जाने के कारण हुआ। इस खराब डिजाइन की वजह से विमान का दबाव एकदम से खत्म हो गया और केबिन का फर्श टूटकर नीचे गिर गया, जिससे विमान के कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह फेल हो गए। पायलट के पास अब कुछ भी करने का मौका नहीं बचा था। कुछ ही सेकंड में यह विशाल विमान बेकाबू होकर जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगा और फ्रांस के एर्मेनोनविल के जंगलों में जाकर भयानक तरीके से क्रैश हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। इस हादसे में सभी 346 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बच सका। यह हादसा उस समय दुनिया का सबसे बड़ा विमान हादसा बन गया था। जांच में सामने आया कि यह पूरी दुर्घटना एक डिजाइन की गलती के कारण हुई थी, जिसने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। इस घटना के बाद विमान सुरक्षा के नियमों में बड़े बदलाव किए गए, लेकिन यह हादसा आज भी एक डरावनी सच्चाई के रूप में याद किया जाता है, जो यह बताता है कि एक छोटी सी तकनीकी गलती कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। नंबर 6, हेलियोस फ्लाइट 522 एक्सीडेंट। 14 अगस्त 2005 का दिन, साइप्रस से ग्रीस जा रही हेलियोस एयरवेज की फ्लाइट 522 एक ऐसी घटना का हिस्सा बनी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यह विमान लार्नाका से एथेंस के लिए उड़ान भरता है और इसमें कुल 121 लोग सवार थे। उड़ान के कुछ ही समय बाद एक छोटी सी गलती एक बड़ी त्रासदी में बदल गई। विमान का केबिन प्रेशर सिस्टम सही तरीके से सेट नहीं था। धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होने लगी, लेकिन पायलट और यात्री इस खतरे को समझ नहीं पाए। कुछ ही समय में सभी लोग बेहोश होने लगे और विमान बिना किसी कंट्रोल के आसमान में उड़ता रहा। ऑटो पायलट के सहारे ग्रीस के ऊपर घंटों तक चक्कर लगाता रहा। इसी दौरान ग्रीक एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को भेजा गया। जब उन्होंने विमान के अंदर झांका तो एक डरावना मंजर सामने आया। पायलट बेहोश थे, यात्री अपनी सीटों पर शांत पड़े थे, जैसे समय रुक गया हो। बाद में विमान का ईंधन खत्म हो गया और यह एथेंस के पास पहाड़ियों में जाकर क्रैश हो गया। इस हादसे में सभी 121 लोगों की जान चली गई। इस तस्वीर में जो आप देख रहे हैं वह उसी क्रैश साइट का एक हिस्सा है, जहां विमान के टूटे हुए मलबे पर एक बड़ा सा चेहरा बना हुआ है। ये कोई असली हिस्सा नहीं बल्कि एक पेंटिंग है, जिसे बाद में बनाया गया है। इस तरह की पेंटिंग हादसे में जान गंवाने वालों की याद में बनाई जाती है, ताकि लोग उस घटना को याद रख सकें और श्रद्धांजलि दे सकें। यह हादसा हमें यह सिखाता है कि एक छोटी सी तकनीकी गलती और थोड़ी सी लापरवाही कितनी बड़ी और खामोश त्रासदी बन सकती है। नंबर 7, लायन एयर फ्लाइट 610 एक्सीडेंट। 29 अक्टूबर 2018 की सुबह इंडोनेशिया के जकार्ता से एक फ्लाइट उड़ान भरती है। लायन एयर की फ्लाइट 610 जो पांकल पिनांग के लिए जा रही थी। इस विमान में कुल 189 लोग सवार थे,
जिनमें 181 यात्री और 8 क्रू मेंबर शामिल थे। उड़ान के कुछ ही मिनट बाद पायलट को विमान में समस्या महसूस होने लगी। उन्होंने कंट्रोल टावर से वापस लौटने की अनुमति भी मांगी, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ते चले गए। उड़ान के सिर्फ 13 मिनट बाद यह विमान अचानक नीचे गिरने लगा और जावा सागर में जाकर क्रैश हो गया। इस हादसे में सभी 189 लोगों की जान चली गई। कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बच सका। जांच में सामने आया कि विमान के सिस्टम में एक गंभीर तकनीकी खराबी थी। MCAS नाम का सिस्टम बार-बार विमान का मुंह नीचे की ओर धकेल रहा था और पायलट उसे संभाल नहीं पाए। अब अगर आप इस तस्वीर को देखें तो इसमें विमान समुद्र में टूटा हुआ दिख रहा है और लोग बचाव करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि असली हादसे में ऐसा सीन नहीं था। यह फोटो असली लायन एयर 610 की नहीं है, बल्कि एक इलस्ट्रेशन या अलग घटना की तस्वीर हो सकती है, क्योंकि असली दुर्घटना में विमान सीधे समुद्र में गिरा था और कोई भी यात्री जीवित नहीं बचा था। यह हादसा आज भी दुनिया के सबसे खतरनाक विमान हादसों में से एक माना जाता है। नंबर 8, जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123। 12 अगस्त 1985 की शाम जापान के टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट से एक फ्लाइट उड़ान भरती है। जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 जो ओसाका के लिए जा रही थी। इस विमान में कुल 524 लोग सवार थे और यह उस समय दुनिया की सबसे व्यस्त घरेलू उड़ानों में से एक थी। उड़ान के कुछ ही मिनट बाद अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। यह कोई सामान्य आवाज नहीं थी, बल्कि विमान के पिछले हिस्से में गंभीर खराबी हो चुकी थी। दरअसल विमान का रियर प्रेशर बल्कहेड फट गया था, जिससे केबिन का प्रेशर अचानक खत्म हो गया और विमान का कंट्रोल सिस्टम बुरी तरह प्रभावित हो गया। पायलट ने पूरी कोशिश की विमान को संभालने की, लेकिन अब विमान पूरी तरह उनके नियंत्रण से बाहर हो चुका था। करीब 30 मिनट तक यह विमान हवा में संघर्ष करता रहा, कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे किसी भी पल गिर सकता हो। यात्रियों को समझ आ चुका था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। कई लोगों ने अपने परिवार के लिए आखिरी संदेश भी लिखे और फिर आखिरकार यह विमान जापान के पहाड़ी इलाके माउंट ताकामागारा के पास जाकर क्रैश हो गया। इस भीषण हादसे में 524 में से 520 लोगों की जान चली गई। केवल 4 लोग ही चमत्कारिक रूप से जिंदा बच पाए। यह हादसा आज भी दुनिया का सबसे घातक एकल विमान दुर्घटना माना जाता है और यह हमें याद दिलाता है कि एक छोटी सी तकनीकी गलती कितनी बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। नंबर 9, डाना एयर 992 फ्लाइट एक्सीडेंट। 3 जून 2012 का दिन, नाइजीरिया की डाना एयर की फ्लाइट 992 अबुजा से लागोस के लिए उड़ान भरती है। इस विमान में कुल 153 लोग सवार थे और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। उड़ान के दौरान पायलट ने इंजन में खराबी की सूचना दी और एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की गई, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ते चले गए। विमान धीरे धीरे अपनी ताकत खो रहा था और जैसे ही यह लागोस के पास पहुंचा, पायलट उसे सुरक्षित उतार नहीं पाए और यह विमान सीधे एक रिहायशी इलाके में जाकर क्रैश हो गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि आसपास के कई घर भी तबाह हो गए। इस हादसे में विमान में सवार सभी 153 लोगों की जान चली गई और जमीन पर मौजूद कई लोग भी इस दुर्घटना का शिकार बने। टक्कर के बाद जो मंजर सामने आया वह बेहद डरावना था। विमान के टुकड़े अलग अलग जगहों पर बिखर गए। कहीं इसका बड़ा हिस्सा पड़ा था तो कहीं इंजन अलग गिरा था और कहीं पंखों के हिस्से दूर दूर तक फैल गए थे। आज भी इस हादसे की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को झकझोर देते हैं और हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर कैसे एक उड़ता हुआ विमान कुछ ही पलों में टुकड़ों में बिखर गया। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि तकनीकी खराबी और छोटी सी चूक कितनी बड़ी तबाही ला सकती है और क्यों हवाई सुरक्षा में हर एक कदम बेहद जरूरी होता है। नंबर 10, एयर इंडिया एक्सप्रेस 812 फ्लाइट एक्सीडेंट। 22 मई 2010 की सुबह एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 812 दुबई से मंगलुरु के लिए उड़ान भरती है। इस विमान में कुल 166 लोग सवार थे। उड़ान के दौरान सब कुछ सामान्य था, लेकिन असली खतरा लैंडिंग के समय सामने आया। मंगलुरु का एयरपोर्ट एक पहाड़ी इलाके में स्थित है, जहां रनवे छोटा और चुनौतीपूर्ण माना जाता है। जब विमान लैंड करने की कोशिश करता है तो वह रनवे से आगे निकल जाता है। पायलट उसे रोक नहीं पाते और कुछ ही सेकंड में यह विमान गहरी खाई में गिर जाता है। टक्कर इतनी भयानक थी कि विमान आग के गोले में बदल गया। हादसे के बाद का मंजर बेहद डरावना था। विमान के टुकड़े दूर दूर तक बिखर गए। कहीं इसका बड़ा हिस्सा पड़ा था तो कहीं इसके चक्के अलग पड़े थे, कहीं सीटें इधर उधर फैली थीं और यात्रियों का सामान भी चारों तरफ बिखरा हुआ था। राहत और बचाव के लिए तुरंत फायर ब्रिगेड, पानी के टैंकर और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। आग को बुझाने की कोशिश की गई और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। इस हादसे में 166 में से 158 लोगों की जान चली गई, जबकि केवल 8 लोग ही जिंदा बच पाए। यह घटना आज भी भारत के सबसे दर्दनाक विमान
हादसों में से एक मानी जाती है, जो हमें यह याद दिलाती है कि एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे 143 इतिहास चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।